हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 61 रुपीज़ का शेयर है, 5% की लोअर सर्किट लगी है। पिछले साल तक ये एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अब ये पेनी स्टॉक से कई आगे निकल चुका है। बढ़िया रफ्तार इसने पिछले 1.5 साल में दिखाई है। 3-4 रुपए का शेयर भैया 60 रुपए तक पहुंच चुका है। बढ़िया तेजी है, लेकिन आज भैया मार्केट ने सबको रुलाया था। काफी ज्यादा शेयर्स जो है वो 5% की गिरावट तो ऐसे ही लेकर बैठे थे। कम से कम देखने को मिली थी उतनी गिरावट। कुछ शेयर्स 20% तक की भी गिरावट दिखा चुके हैं आज के दिन में। भयंकर गिरावट है मार्केट में। और वीडियो में बात करेंगे ट्राइडेंट को लेकर कि भैया कहाँ पे मौके बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं कि नहीं, पहला सवाल तो वो भी है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में ट्राइडेंट में 17% का ग्रोथ है। 50 रुपए का शेयर 68 तक पहुंचा, वापस यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी कुछ दिन पहले ही ट्राइडेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि देखो, मैं इसको इस लेवल पे खरीदना पसंद नहीं करूंगा। रीजन है कि देखो, मुझे लगता है कि कंफर्टेबल जो लेवल है वो 50 रुपए के आसपास का है। और काफी लोग कमेंट करके ये भी बोल रहे थे कि भूल जाओ, 50 रुपए कभी नहीं आएगा। देखो, मैं एक चीज यही कहना चाहता हूं कि कोई भी शेयर्स जब बहुत महंगा हो जाता है, बहुत महंगा, वही बहुत कम वक्त में बहुत तेजी दिखाता है, तब उसके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। आपने कई बार देखा हो कि कई सारे शेयर्स होते हैं वो एक महीने में डबल हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अब यहाँ से ये और बढ़ेगा नहीं, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, वहां से टूटता है। ट्राइडेंट मुझे पसंद है, ये शेयर डेफिनेटली पसंद है ये। इवन मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी। अगर आप चैनल को रेगुलर अगर आप देखते हो तो जब ये शेयर आपको 3-4 रुपए के ऊपर मिल रहा था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब से इसने 50-55 का लेवल क्रॉस किया है तब से मैंने कहा है कि अब मत खरीदना। जो खरीदने के मौके हैं वो 50 के आसपास है, उससे ऊपर तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, अगर मेरे पास है तो मैं इसको बेच दूं। जी नहीं, मैं इसको रखे रहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। रीजन ये है कि देखो, इसमें तेजी और गिरावट दोनों के चूहे बिल्ली वाला खेल है। एक बड़ी रफ्तार आएगी, वापस गिरावट आएगी। अगर हम यहां पर देखें तो 40 रुपए का शेयर था, तेजी पकड़ी, 57 तक पहुंचा, लेकिन बाद में एक झटके में ऐसी गिरावट भी आई कि 45 रुपए से भी नीचे ये टूट गया था। 12 रुपए टूट गया ये, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया। दोबारा टूटा है, थोड़ा बहुत और टूटेगा ये, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा ये। और दूसरी बात, एक अच्छी रफ्तार के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है ये। और अभी का जो माहौल है भैया मार्केट का, देखो मैंने पहले भी कहा था कि ओमिक्रॉन की वजह से जो लॉकडाउन लग रहे हैं, जो वीकेंड कर्फ्यूज लग रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसको नुकसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान है। शॉर्ट टर्म में पेन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्टर खराब हो जाएगा। शॉर्ट टर्म का पेन होगा, लॉन्ग टर्म में हम सबने देखा है कि भैया किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं मार्केट। ट्राइडेंट तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन भैया 50 से महंगा खरीदने वाली कंपनी में इसको नहीं मानता हूं। गिरावट आती है, मौके बनेंगे वहां पर, लेकिन अगर है तो बेचना भी मत। लॉन्ग टर्म में और ऊपर जाएगा, यहां से डेफिनेटली और ऊपर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब बढ़ जाता है ना, तब थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत होती है, क्योंकि डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद इंतजार कर रही होती है। लार्ज कैप शेयर है, 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की भी बात करें तो अच्छे खासे वॉल्यूम है, 50 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है, जो कि उतने अच्छे नहीं है, थोड़े से खराब कहूंगा मैं इसको। क्योंकि ये वो कंपनी थी जो 1 करोड़ के वॉल्यूम आराम से आपको दिखाती थी, लेकिन अब वॉल्यूम्स इनसे कम हो चुके हैं। प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है। दिसंबर क्वार्टर के डेटा आ चुके हैं। प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली करी है, लेकिन उसके सामने एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने तगड़ी खरीदारी करी है। 2.48% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास भी देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट ने डिविडेंड भी आपको अच्छा पे किया है। इस पिछले साल तकरीबन 72 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया, और ट्राइडेंट का एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, जो अगेन एक बहुत अच्छी बात है इनके लिए। ट्राइडेंट अगर हम देखें तो सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और देखो, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं ट्राइडेंट को कभी भी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मतलब ये कि भैया आज खरीदा कल बेच दिया, वैसे मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। ट्राइडेंट को मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करूंगा। इवन मैं कहूंगा कि भैया मेरी खुद की पोजीशन ट्राइडेंट के ऊपर है, लेकिन जो मेरी बाइंग लेवल है वो पुरानी है, 1.5-2 साल पुरानी है। जब ये शेयर 3-4 रुपए के आसपास मिल रहा था तब से मेरी बाइंग की पोजीशन है, और अभी भी मैं उसको होल्ड कर रहा हूं, और आगे भी होल्ड करता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी बाइंग लेवल काफी नीचे है यहाँ पर।
और मुझे प्रॉफिट अभी इसमें कोई बुक करने की जल्दी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा, यहाँ से 55 तक भी जाएगा ये, लेकिन फिर भी मैं इसको होल्ड करूंगा। क्योंकि देखो ये जब बढ़ता है ना तो लगातार बढ़ जाता है और खरीदने के मौके तब मिलते नहीं है, और फिर लगता है कि यार क्यों ही मैंने बेच दिया। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि ट्राइडेंट देखो मुझे बेचने वाला नहीं लगता, लेकिन जो फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, देखो अभी मैं ट्राइडेंट में कभी भी अपना नया पैसा नहीं डाल रहा हूँ। मेरी शुरुआती जो बाइंग थी वो 3-4 रुपए के आसपास की थी। उसके बाद मैंने 10 रुपए के आसपास जब ये पहुंचा था तब मैंने इसमें एवरेज किया था, और उसके बाद मैंने ट्राइडेंट में कभी फ्रेश बाइंग नहीं करी। क्योंकि मुझे लगता है कि यार देखो अब ऑलरेडी काफ़ी शेयर्स है तो मैं क्यों इसको और ही ऐड करता चला जाऊं। और दूसरी बात ये कि ट्राइडेंट मैं ये कहूंगा कि अगर 50 रुपए से ऊपर निकला है ये शेयर तो थोड़ा सा इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। अगर हम देखें तो 105 का इसका पी रेशियो है, तो महंगा तो है ये, ठीक है, अभी के लिहाज से थोड़ा सा करेक्ट होने के चांसेस हैं इसके। तो इसीलिए मैं करेक्शन का भी वेट करूंगा, और मुझे लगता है कि अच्छा थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो नीचे के लेवल पर दोबारा मौके बनेंगे। और इवन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस साल ट्राइडेंट में बिकवाली देखने को मिली है इनसाइडर्स के द्वारा। अगर हम देखें तो सिद्धार्थ दीवान है और जो कंपनी के डायरेक्टर है उनके रिलेटिव्स है ये, उनकी तरफ से 2,20,000 जितने शेयर्स बेचे गए हैं आसपास 3 जनवरी को ट्राइडेंट में। हालांकि उसके बाद भी कई अच्छी रैली शेयर ने दिखाई है, तो उतनी बड़ी दिक्कत की बात तो नहीं लगती मुझे। ट्राइडेंट को लेकर अगर मैं देखूं तो इनके रेवेन्यू भी शानदार है और प्रॉफिट भी शानदार है। हालांकि पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब 2022 में कंपनी जो है वो आराम से 800 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट करने वाली है। जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑलरेडी 600 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा कंपनी ने दिखा दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, रेवेन्यू भी अच्छे है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, विजन भी अच्छा है, खरीदारी के सही मौके हैं क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन स्टॉक एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि भैया किन किन शेयर्स को यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ट्राइडेंट मैं यही कहूँगा कि हाँ कंपनी अच्छी है, कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से मेन बिलोंग करती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका पेपर का भी इनका बिजनेस है, केमिकल का भी इनका बिजनेस है, लेकिन जो मेन रेवेन्यू आता है वो आज भी आता है टेक्सटाइल से। एन का भी बिजनेस है और एनर्जी का भी बिजनेस है। तो अभी के लिए ट्राइडेंट को लेकर मैं कहूँगा वेट एंड वॉच। 60 रुपए के ऊपर तो मैं ना खरीदूं, इवन 50 रुपए के आसपास अगर मिलेगा तो एक बार के लिए मैं सोच भी लूं, लेकिन 60 रुपए से ऊपर तो मैं कभी ना खरीदूं ट्राइडेंट को लेकर। अभी के लिए मेरा ये है, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी अगेन कह रहा हूँ, काफी लोग क्या अच्छा कंपनी अच्छी है मैं बेच के निकल जाऊँ, क्यों बेच के निकलना है तो रखे रहो, टूटेगा तो वापस रिकवर भी कर ही जाएगा ये वाला शेयर। और मार्केट अभी पेन दिखा रहा है और थोड़ा बहुत पेन दिखाएगा अभी। आज काफी बड़ी गिरावट थी और काफी बुरे हालात थे आज के दिन में पूरे के पूरे मार्केट में। और ट्राइडेंट को लेकर कहूंगा अभी मौके नहीं है, इंतजार करोगे अच्छे मौके बनेंगे। एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर है वो है आलोक इंडस्ट्रीज का। आज यहाँ पर भी गिरावट थी, और अगर आप चैनल को रेगुलर सब अगर फॉलो करते हो तो जब ये 30 रुपए से ऊपर निकला था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। इससे पहले भी ये वहां पर पहुंचा था 31 पर, टूट के नीचे आया, फिर तेजी दिखाई, फिर टूट के नीचे आया, फिर तेजी दिखाई, अब वापस टूट के नीचे आ रहा है। तो यहां पर खरीदारी के मौके नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत पसंद आता है और मैं कई बार स्विंग ट्रेडिंग यहां पे कर भी चुका हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि 20 से 22 के बीच में खरीदो और 27 से 30 के बीच में बेचो और भाग जाओ यहां से। तो इस पर भी एक नजर रख सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।